चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। मित्रों नमस्ते, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में हम लोग 5 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। विस्कंभक हम लोग पढ़कर समाप्त कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग आज शुरू करते हैं। तो विस्कंभक समाप्त होता है, तमसा और मूला नामक दोनों नदियां चली जाती हैं। अब उसके बाद वाली घटना शुरू होती है। नेपथ्य, नेपथ्य मतलब होता है पर्दे के पीछे। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे कुछ कहा जाता था, उसको नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य मतलब नेपथ्य से पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है, और वो आवाज आती है कि जात जात, जात माने पुत्र, हे पुत्र हे पुत्र। और फिर उसके बाद ततः प्रविशति पुष्प आवचय व्यग्राह सकरुण और सुक्यम आकर्णयन्ती सीता। ततः माने अब उसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश होता है किसका, सीता का। और सीता कर क्या रही हैं, तो पुष्प आवचय व्यग्राह, व्यग्राह मतलब व्यस्त है, फूलों को चुनने में व्यस्त है सीता। और अभी सीता फूल चुनने आई भी है अपने पुराने ससुर सूर्य की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो फूल को चुनने में व्यस्त है सीता। सकरुण और सुक्यम आकर्णयन्ती, करुणा के साथ, उत्सुकता के साथ, आकर्णयन्ती मतलब सुनती है, करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई, इस बात को सुनती हुई कि जात जात हे पुत्र, ये जो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही है, उस आवाज को सुनती हुई और फूलों को चुनती हुई सीता का प्रवेश होता है। और प्रवेश के बाद फिर सीता कहती है, अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरत इति। मैं जानती हूं ये तो मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है, व्याहरत बोल रही, कौन, प्रिय सखी वासंती, ये तो मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है। फिर पुनः नेपथ्य, पुनः माने फिर से, फिर उसी पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है। और वो आवाज क्या होती है कि सीता देव्या स्वकर कलितई, सल्लकी पल्लवा गई, आगे लोला करिक लभ को, यह पूरा वर्धितो भूत। मंदा क्रांता छंद है, 17 वर्ण होते हैं, 4, 6 और 7 वर्ण पर यति होती है। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। सीता देव्या स्वकर कलितई, सल्लकी पल्लवा गई, अग्रे लोला करिक लभ को, यह पूरा वर्धितो भूत। लिखा है पूरा, पूरा मतलब पहले, पहले की बात है। पहले कब, जब सीता भगवान राम के साथ वनवास आई थी, तो वो पहले की बात है कि पूरा, जब पूरा पहले क्या होता था कि अग्रे लोला, अग्रे पूरा, पूरा आगे, आगे, अग्रे मतलब आगे, अब पूरा मतलब पहले, पहले की बात है जब पहले रहते थे, कोई पहले रहता था, कौन, लोला मतलब चंचल, कलिक लभ को, पूरा पहले, अग्रे मतलब आगे उपस्थित रहता था, आगे रहता था, लोला मतलब चंचल, यह मतलब जो, और कलिक लभ का मतलब हाथी का बच्चा। पहले जो आगे विद्यमान रहता था, जो सामने रहता था, हाथी का बच्चा। और हाथी का बच्चा कैसा था, तो लोला था, लोला मतलब बड़ा चंचल था। वो पहले जो हाथी का चंचल बच्चा था, जो हाथी का बच्चा था, छोटा था, वो जो चंचल था, तो सीता देव्या, सीता देवी स्वकर कलितई, अपने हाथों से, सल्लकी पल्लवाग्रई,
सल्लकी एक लता है, तो सल्लकी लता के पत्तों से जिसको पूरा मतलब पहले वर्धितो अभूत, जिसको पहले पाली पोसी थी, जिस हाथी के बच्चे को सीता पाल पोस कर बड़ा की थी, तो सीता देव्या स्वकर कलितई सल्लकी पल्लवाग्रई अग्रे लोलाः करिक लभ को यह पूरा वर्धितो भूत। पूरा मतलब पहले जिस हाथी के बच्चे को सीता सल्लकी लता के पत्तों से, सल्लकी लता के कोमल पत्तों से स्वकर कलितई अपने हाथों से वर्धितो अभूत पालती थी, पाली पोसी थी, पालती थी, जिसको पाल पोस कर बड़ा की है। बस इतनी बात होती है। ये पर्दे के पीछे से केवल इतनी बात सुनाई पड़ती है कि जिस हाथी के बच्चे को सीता अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा की थी। आधी ही बात जैसे सुनती है सीता तो तुरंत कहती है कि किम तस्य, तस्य किम, उसका क्या हुआ, उस मेरे बच्चे को क्या हुआ। अब इसके आगे तो जैसे ही कहते हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ, उस मेरे बच्चे को क्या हुआ, तो फिर आ जाते हैं पुनः नेपथ्य, पर्दे के पीछे से फिर आधी बात कि बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्यामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। पर्दे के पीछे से फिर वही बात आती है उसी हाथी के बच्चे के विषय में कि सह अयम वही यह हाथी का बच्चा, जिस हाथी के बच्चे को सीता पहले पाल पोस कर बड़ा की थी ना, तो सह अयम करिक लभ का वही यह हाथी का बच्चा बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन् बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन्। वही यह हाथी का बच्चा बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन्, पयस यहाँ छूट गया है तो पयसि ऊपर लिख दिए, तो वही यह हाथी का बच्चा बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन्। पयस मतलब जल में, विहरन माने विहार कर रहा था, खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, किसके साथ, अपनी बधू के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ। बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात्। तो अन्येन उद्यामेन दुरदपतिना, अन्येन दूसरे मतवाले हाथी ने, दुरदपतिना मतवाले, उद्यामेन दुरदपतिना दूसरे मतवाले हाथी ने सन्निपत्याभियुक्ता, सन्निपत्य अभियुक्ता बहुत तेज से उसके पास आकर अभियुक्त कर दिया, आक्रमण कर दिया। बद्ध्वा सार्धं पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पात् उद्यामेन द्विरदपतिना सन्निपत्याभियुक्ता। सह अयम करिक लभ का वही यह हाथी का बच्चा आज बद्ध्वा सार्धं अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रियतमा के साथ पयसि विहरण कर रहा था, जल में विहार कर रहा था। तो अन्येन उद्यामेन दुरदपतिना किसी दूसरे हाथी के द्वारा
दर्पात बड़े घमंड से, बड़े दर्प के साथ सन्निपत्य अभियुक्त कर दिया गया। किसी दूसरे हाथी के द्वारा आक्रमण किया गया, उस पर आक्रमण कर दिया किसी दूसरे हाथी ने, और जो सीता का बच्चा आज अपनी प्रियतमा के साथ जल में विहार कर रहा था। ये पीछे से आती है, ये पर्दे के पीछे से आवाज आती है। इसको जब सीता सुनती है तो सीता आगे क्या कहती है? जब सीता इतना सुनती है कि उसी हाथी के बच्चे को, जो आज बड़ा हो गया है, अपनी प्रियतमा के साथ जल में विहार कर रहा था, किसी दूसरे हाथी ने आकर आक्रमण कर दिया, तो सीता ससंभ्रमं कच्चित् पदानि गत्वा आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। सीता कुछ चल करके, कुछ आगे, कुछ दूर आगे चल करके क्या कहती है कि हे आर्यपुत्र, ये संबोधन है भगवान राम के लिए कि आर्यपुत्र परित्रायस्व परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। आर्यपुत्र बचाओ, बचाइए बचाइए मेरे और अपने उस पुत्र को, तम पुत्रकम, उस पुत्र को, उस हाथी के बच्चे को बचाइए आर्यपुत्र। कौन कहता है? सीता कहती है। तो विचित्र इतना कहने के बाद फिर सोचती हैं, फिर विचार करती हैं कि हा धिक, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। तानि एव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंद भागिनीम अनुबधनन। कहती हा धिक्कार है, धिक्कार है। तानि एव चिर परिचितानि अक्षराणि, वही चिर परिचित अक्षर, वही चिर परिचित अक्षर, वही पहले का जो परिचित शब्द है आज फिर मेरे मुंह से निकल रहा है। जब पहले हाथी का बच्चा छोटा था, कोई दूसरा हाथी या कोई दूसरा जानवर उसको मारता था, तो सीता ऐसे ही पहले बुलाती थी भगवान राम को। तो आज तो सीता अकेली है, तो वही सीता कह रही है कि हाय हाय धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ये तो वही सारे शब्द हैं जिन शब्दों को मैं पहले बोला करती थी आर्यपुत्र से। क्यों? क्योंकि पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी के दर्शन से, पंचवटी को देख लेने से माम भागिनीम अनुबधनन्ति, मुझ अभागिन के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। सीता कह रही है कि हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। तानेव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन माम मंद भागिनीम अनुबधनन्ति। ये तो वही सारे चिर परिचित शब्द हैं जो कभी पहले निकला करते थे मेरे मुंह से। फिर इतना कहने के बाद हा आर्यपुत्र, हाय आर्यपुत्र, इतना कहने के बाद सीता मूर्छित हो जाती है। ये सीता मूर्छित हो जाती है। इतना कहने के बाद सीता मूर्छित हो जाती है तो फिर प्रवेश होता है, किसी का प्रवेश होता है, और वो प्रवेश किसका होता है? तमसा का। तमसा कहती है समासोसी, कुछ धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। नेपथ्य पर्दे के उसी पीछे से फिर एक आवाज आती है, विमान राज अत्रैव स्थीयताम। गड़गड़ाहट की आवाज आती है पर्दे के पीछे से। जो पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, यही रुको, यही रुकना है। फिर सीता समास्वस्य ससाध्व उल्लासम, थोड़ा हर्ष उल्लास के साथ, थोड़ा धैर्य धारण करने के बाद अब सीता क्या कहती है? तो जब पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, विमान राज यही रुको, तो जब सीता सुनती है उस बात को, उस वाणी को सुनती है, तो सीता कहती है, अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्तनित गंभीर मानसला कुतो अनुमेषा भारती निर्घोषो भ्रियमाणम आकर्ण विवराम माम अभिमंद भागिनी झटित उत्सुकयत। सीता जब सुनती है इस बात को कि विमान राज अत्रैव स्थीयताम, वहां आवाज आती है विमान राज की गड़गड़ाहट की, तो कहती है, ओह अरे जल भर भरित, जल के भार से भरा हुआ मेघ, जल भर भरित मेघ, जल के भार से भरा हुआ मेघ, ये जो मंथर गति है, मंथर स्तनित, ये जो मंद गति है, ये जो मंद गर्जना है ना, और मंद गर्जना ये बड़ी गंभीर और मांसल है, बड़ी गंभीर और पुष्ट। ये जो आवाज है, ये जो वाणी है, ये जो भारती है, उस भारती की जो घोष है, उस वाणी की जो आवाज है, कुतो नो ऐसा, कहां से आ रही है? ये जल के भार से भरे हुए मेघ की मंद गर्जना और ये वाणी कहां से आकर मेरे कर्ण विवराम भ्रियमाणम, लिखा है मां,
ये मेरे कर्ण विवराम ध्रियमाणम, मेरे कानों को भरता हुआ, मेरे कानों में ये शब्द कहां से आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई मेघ जल के भार से जब भर जाता है तो उसकी जो गर्जना होती बड़ी मंथर और गंभीर हो जाती है। ऐसी मेघ के समान गंभीर गर्जना कहां से आ रही है, जो मेरे कर्ण विवराम ध्रियमाणम, मेरे कानों को भर रही है, जो मुझे सुनाई दे रही है। अब मामपि मंद भागिनी झटित उत्सुकयति, मुझ अभागिनी को झटित माने शीघ्रता से, उत्सुकयति माने उत्कंठित कर रही है। मुझ अभागिन को कहां से ये उत्कंठा पैदा हो रही है, ये जो आवाज है जो मेरे कानों को भर रही है, ये मुझ अभागिन को उत्कंठित कर रही है। ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन कह रहा है, ये तो सीता कह रही है। तो ये सीता कथन है, ये अहो जल भर भरित मेघ मंथर स्थलित गंभीर मानसला कुतोनु भारती, कुतोनु ऐसा है तो कुतोनु भारती निर्घोषो ह्रियमाणम कर्ण विवराम माम विमंद भागिनी झटित उत्सुक। ये कथन किसका है, तो ये कथन सीता का है। इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे परित्रायस पूछ सकते हैं, परित्रायस कहां का रूप है, तो परित्रायस है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। अचिर परिचितान चिराग परिचितान पंचमी तत्पुरुष समान, पंचवटी दर्शन पंचवटी के देखने से, अनुवर्धनंति अनुसरण कर रहे हैं, ये कहां का रूप है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। फिर समास उसी में कहां का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, सम उपसर्ग पूर्वक आंग और सम और आंग उपसर्ग है, स्वस्थ धातु है, और समास उसी का मतलब धैर्य धारण करो। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, हम लोग अपनी क्लास को यहाँ स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।